आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूं हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के 26 जिलों में बुधवार को जहां 88 नए कोरोना संक्रमित मिले, वहीं 5 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस तरह राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,076 हो गई। वहीं मौत का आंकड़ा भी 73 पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर जिले में बुधवार को 4 चिकित्सक, आधा दर्जन स्वास्थ्य कर्मी समेत 54 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच पटना में इलाजरत कोविड केयर से जुड़े चिकित्सक की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। उनको खून देने के लिए कई लोग आगे आए हैं। एम्स पटना जल्द ही कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल में तब्दील हो जाएगा। यहाँ सिर्फ कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच और इलाज होगा। अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए अब 50 की बजाय 500 बेड उपलब्ध होंगे। अस्पताल प्रशासन इसकी तैयारी पूरी कर चुका है। अगले 3 या 4 दिनों में इसकी घोषणा भी हो जाएगी। लोजपा ने अपने मुंगेर जिले के अध्यक्ष राजेंद्र भारती को उनके पद से हटाते हुए यह आधार दिया कि उनके द्वारा मीडिया में यह बयान कि एनडीए गठबंधन अटूट है, पार्टी के दिशा निर्देशों के विपरीत पाया गया है। साथ ही साथ गठबंधन के विषय पर लोक जनशक्ति पार्टी ने फैसला लिया था कि इस पर अंतिम मुहर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लगाएंगे। इसलिए राजेंद्र भारती ने जब उन्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, तब यह बयान देकर अनुशासन तोड़ा है। यह समय बिहार के नेताओं के लिए बेहद भारी चल रहा है। विधानसभा चुनाव सर पर है। माहौल बनाने के लिए जनता से मुलाकात जरूरी है, लेकिन कोरोना का डर दूरी बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। हालत यह है कि कई नेता बिना सघन जनसंपर्क के ही कोरोना की चपेट में आ गए हैं। राहत की बात इतनी भर है कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। जेडीयू और भाजपा के बीच छोटे से ब्रेक के बाद हुई दोस्ती दोनों दलों से कुर्बानी मांग सकती है। परंपरागत सीटों के मामले में 2010 वाली स्थिति कायम रहे, इसके लिए दोनों दलों को विधानसभा के पिछले चुनाव में जीती हुई कुछ सीटें छोड़नी पड़ेंगी। चुनावों में बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए इस तरह की कुर्बानी देनी पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर सुल्तानगंज विधानसभा स्तरीय वर्चुअल जनसंवाद रैली का आयोजन सुल्तानगंज में किया गया। मुख्य वक्ता के तौर पर रैली को दिल्ली से भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह भागलपुर के पूर्व सांसद सैयद शाहनवाज हुसैन एवं पटना से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने संबोधित किया। सुल्तानगंज के मंच पर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके किया गया। पटना सहित बिहार के ज्यादातर जिलों में आज दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार के मधुबनी, दरभंगा, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। उत्तर बिहार में बुधवार को कड़ी धूप खिलने से मौसम गर्म रहा, लेकिन नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी रहा। तटबंधों पर दबाव बना रहा। मधुबनी में निर्मली कनौली सड़क पर डायवर्जन ध्वस्त हो गया है। दरभंगा के कमतौल और जाले में खेतों में पानी फैलने लगा है। पश्चिमी चंपारण में गंडक के जलस्तर में कमी रही, लेकिन अम्बा खास तटबंध पर कटाव का खतरा बढ़ गया है। तटबंध की एक ठोकर धंस गई है। भारत नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड पर बांध की मजबूती का काम करने की अनुमति नेपाल से नहीं मिलने के बाद भारत के हिस्से में ही बिहार के मधुबनी और सीतामढ़ी जिले में बांध की मजबूती का काम किया जा रहा है। मधुबनी जिले में कमला नदी और सीतामढ़ी जिले में ललबकिया नदी पर बने बांध की मरम्मत कर उसे मजबूत किया जा रहा है। इससे बिहार में आने वाले बाढ़ को रोका जा सकेगा। कोरोना संक्रमण को लेकर रेलवे ने ट्रेनों का परिचालन बंद रखा था। उसके बाद 15 जोड़ी एसी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। फिर बाद में 1 जून से रेलवे बोर्ड की ओर से इन एसी स्पेशल ट्रेनों के अलावा पूर्व मध्य रेल क्षेत्र से 22 जोड़ी विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। पूर्व मध्य जोन से होकर चलने वाली इन ट्रेनों के अलावा अब 23 जोड़ी और विशेष ट्रेनों के चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। भेजे गए प्रस्ताव पर हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। बिहार में चुनाव से पहले 94,000 प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति पर ग्रहण लग गया है। राजधानी में हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया। केंद्र सरकार द्वारा 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किए जाने के बाद
मेड इन इंडिया ऐप्स बड़ी तेज़ी से डिमांड में आए हैं। इसी क्रम में 2 बिहारी युवाओं का बनाया मैगटैप नामक वेब ब्राउज़र गूगल प्ले स्टोर पर खूब डाउनलोड किया जा रहा है। इस ऐप में यूसी ब्राउज़र के साथ ही ऐसी कई चाइनीज़ ऐप्स का काम अकेले करने की क्षमता है। गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्चिंग के कुछ महीनों बाद ही इसे 10 लाख से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है और फिलहाल इसकी रेटिंग 4.9 है। सारण जिले के दरियापुर स्थित बेला रेल पहिया कारखाने के बेसमेंट में बुधवार को हुए भीषण विस्फोट में 4 रेलकर्मी जख्मी हो गए। इनमें 2 गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जबकि 2 को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। भोजपुर के बड़हरा के चर्चित राजद विधायक सरोज यादव के घर परिवार में आई बारात में बदमाशों ने फायरिंग की। इसे लेकर अफरा तफरी मच गई। बदमाशों की ओर से 5 राउंड फायरिंग करने की बात कही जा रही है। इसमें विधायक के सामने भी हवा में 1 राउंड गोली चलाई गई। बदमाशों की संख्या 16 बताई जा रही है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।